हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपने घर में लाइट बीम वायरलेस इंटरनेट लगवा रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइट बीम ना लगवाने के फ़ायदे बताऊंगा। और लाइट बीम अगर आपको लगवानी है तो कहाँ कहाँ ये फ़ायदा देगी आपको, कहाँ कहाँ ये इसका नुकसान है। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो शायद आपका इस लाइट बीम लगवाने का नुकसान हो सकता है, जो कि मैं अब झेल रहा हूँ नुकसान को। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और मैं आपको बता दूं कि लाइट बीम अगर आप लगवा रहे हैं वायरलेस इंटरनेट के लिए, तो उससे अच्छा है कि आप उसके अल्टरनेटिव्स कुछ डिवाइस में आपको बताऊंगा जिसको आप लगवा कर अच्छा इंटरनेट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसके आपको नुकसानात बता देता हूँ अगर आप लाइट बीम लगवा रहे हैं। लाइट बीम का सबसे पहला जो बड़ा नुकसान है वो है ये इसकी लिंक सही नहीं होती। अगर आप अपने घर में इंटरनेट चाहते हैं, बड़ा स्मूथ हो इंटरनेट, तो इससे पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभार इसका लिंक सही होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका लिंक ठीक नहीं होता। जब भी आप इंटरनेट का इशू फेस करेंगे और आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बात करेंगे कि हमारे पास इंटरनेट सही नहीं आ रहा, तो उनका सबसे बड़ा यही होता है मेन टॉपिक के हमारे पास से लिंक सही नहीं जा रही आगे। पता नहीं क्या इशू होता है लिंक का। मेरा तो यही इशू आ रहा था कि लिंक सही नहीं होती, इस वजह से इंटरनेट सही नहीं पहुंच पाता। तो इसका सबसे बड़ा यही नुकसान है कि इसका लिंक सही नहीं होता। कभी कभार इशू करता है, लेकिन कभी कभी सही चल जाता है। तो इसका दूसरा नुकसान जो है कि इसके इंटरनेट पैकेजेस बहुत महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फाइबर ऑप्टिकल होता है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है इसके मुकाबले कि आप वायरलेस इंटरनेट लेना चाहते हैं। तो इसका दूसरा नुकसान यही है कि इसके पैकेजेस बहुत महंगे होते हैं। इसके बस ये दो ही नुकसानात हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, कि इसके इंटरनेट बहुत महंगे होते हैं पैकेजेस, और इसका लिंक का बहुत मसला होता है। सो अब इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं। इसका एक ही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको इंटरनेट की लेटेंसी बहुत कम मिलती है। कि अगर आपके पास इंटरनेट सिम वाला जो होता है उसकी लेटेंसी बहुत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी बहुत लेटेंसी बहुत कम होती है। अगर आप स्मूथ इंटरनेट चाहते हैं, अगर आपका लिंक भी ख़राब ना हो, तब आप इस लाइट बीम को चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरनेट के लिए। नहीं तो अगर आपका लिंक सही नहीं होगा तो आपके पास इंटरनेट सही नहीं आएगा। तो इसका ये एक बड़ा फ़ायदा है कि इस पे अगर इंटरनेट की लिंक सही है आपकी डिवाइस के साथ, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। इसका दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो है कि आप इसको 20 किलोमीटर की दूरी पर आप इससे इंटरनेट ले सकते हो। किसी से भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप 20 किलोमीटर दूर रहते हैं किसी भी रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट मिल सकता है, वो भी अगर लिंक का इशू ना हो तो। लेकिन ज़्यादातर यही केसेस आते हैं कि लिंक का मसला हो जाता है और इंटरनेट सही नहीं पहुँच पाता। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप रूरल एरियाज़ में इस इंटरनेट को लगवा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इन इस सेटअप की कॉस्ट कितना आती है, मतलब इस सेटअप पे ख़र्चा कितना आता है पैकेजेस मिला के और इसका डिवाइसेस की प्राइस। तो जो सबसे पहले ऊपर वाली डिवाइस होती है ना, लाइट बीम, जो इंटरनेट कैप्चर करती है, तो उसका मान लो कि अब जो न्यू अगर आप लेंगे तो आपको 30,000 या 32,000 तक मिल जाती है। उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 5 जेन, मतलब जनरेशन 5 की है। तो ये पड़ जाती है इतना ही, 30,000 तक आपको न्यू मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप यूज़ लेंगे तो आपको 25,000 27,000 तक मिल जाएगी आराम से। ऊपर वाली डिवाइस से जो केबल कनेक्ट होकर नीचे राउटर में आती है, तो उसकी प्राइस कितना होगी? तो उसकी प्राइस होती है, मैंने 50 फीट ली थी तो उसकी मुझे पड़ा था 1500 रुपये। तो आप इसको हिसाब लगा लो कि 1 फुट का कितना आएगा।
तो मैंने 50 फुट 1500 रुपये में लिया था उस कैट 6 केबल का। अब आते हैं कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कैसे होगा। तो इस पे एक तीसरा होता है राउटर, जिससे हमें मोबाइल कनेक्ट करने होते हैं, जहाँ से इंटरनेट हमें मिलता है। तो उसकी प्राइस होती है वो 3500 से शुरू होकर 5000 तक चली जाती है, जिसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एक विज़न का है 3500 वाला। मतलब M300 उसका मॉडल है। मैं आपको फ़ोटो में इधर लगा दूंगा फ़ोटो, तो आप वो दे सकते हैं। तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ और इसकी प्राइस है 3500 रुपये। ये तो हो गई हमारी टोटल कॉस्ट इस सेटअप में। और मैं अब आपको बता देता हूँ इसके पैकेजेस कितने के आते हैं। सो इस पे अगर आपको 10 MB, मैं अभी जो मेरा पैकेज है वो है 10 MB का। 10 MB मुझे पड़ रहे हैं 4000 रुपये के। मतलब कि पर MB मुझे पड़ रहा है 400 रुपये 1 MB पे। तो ये है इसकी इंटरनेट कॉस्ट, जो कि बहुत ही महंगी है। पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से बहुत महंगी है ये सर्विसेज। इसकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि हमें कितना इंटरनेट इस पे स्पीड मिलेगी। अगर आप इस पे, मैंने जो अभी 10 MB का पैकेज बताया है आपको मेरे पास जो था, तो उस पे MB कितने आ रहे थे वो मैं आपको साइट पे दिखा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो आप वो देख सकते हैं कि कितने MB मुझे मिल रहे थे। हालांकि गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी लाइट बीम लगी हुई है, और वहाँ पे सामने वो एक शहर में सामने खंबा है। इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। एक्चुअल में जब इसकी लिंक ख़राब होती है ना, मोस्टली इसकी लिंक 20 दिन ख़राब ही होती है, और 10 जो बाकी दिन बच गए उसमें भी इनका इंटरनेट इशू होता है। और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं इसमें। अगर अगर आप लगवा रहे हैं लाइट बीम तो आप 100 बार सोचें और फिर लगवाएं। तो इसकी इंटरनेट स्पीड मैं आपको साइड पे स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा कि इसकी स्पीड कितना आ रही होती है। कभी 5 MB, कभी 3 MB, 10 MB के पैकेज पे 3 या 4 MB आ रहे होते हैं। और ये इसकी इंटरनेट स्पीड होती है। हमें अगर लाइट बीम नहीं लगवानी तो इसके अल्टरनेटिव भी बता दो कि हम इसके अल्टरनेटिव कोई अच्छी सी डिवाइस देकर लगवा लें। तो इसके अल्टरनेटिव ये हैं, आपको भी पता होगा, पावर बीम जो बड़ी होती है इस लाइट बीम से, उसकी जनरेशन भी आगे होती है। और उसका इंटरनेट भी सही होता है, लेटेंसी सही होती है, उसके लिंक भी ख़राब नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा और पैसा उसमें डालकर अगर आप पावर बीम की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे लिहाज से। क्योंकि मैं लाइट बीम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वो इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जो मुझे चाहिए होता है। क्योंकि एक फ्रीलांसर इन्फ्लुएंसर को यही चाहिए होता है कि उसका इंटरनेट सही हो। तो अगर आपका बजट सही है, ज़्यादा हो सकता है, तो आप पावर बीम की तरफ जाएं। या फिर अगर मैं आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव इसका बता देता हूँ डिवाइस, जो कि उस पे अगर आपका उससे भी ज़्यादा बजट है पावर बीम से भी, तो आप मी मूसा एक डिवाइस है, मैं इसका नाम और फ़ोटो भी लगा दूंगा साइड पे। तो आप मी मूसा डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। उसका लिंक बहुत तगड़ा होता है और उसकी जनरेशन भी हाई होती है। वो हाई टेक जनरेशन क्या इंटरनेट सर्विस होती है, उस पे आप अच्छे से इंटरनेट अपना यूज़ कर सकते हो, और उसका लिंक भी कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आप उससे किसी अपने मोहल्लेदार को इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आप उसको भी इंटरनेट दे सकते हो अपनी तरफ से। और आप अपने जितना भी आप पैलक है, तो आप सिर्फ एक मूसा की डिवाइस लगवा कर आप सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये हैं दो अल्टरनेटिव डिवाइसेस। अगर आप लाइट बीम नहीं लगवाते तो आप इन दो अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हो। और इसका मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि लाइट बीम की लेटेंसी जो होती है ना, वो मतलब जब आप ठीक हो लिंक तो सही चलता है। मतलब कि आप उससे स्ट्रीमिंग कर सकते हो, आप उससे कोई भी काम करना हो इजीली हो सकता है उससे। तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता।
लेकिन फ्रीलांसर को लेटेंसी चाहिए होती है, तो इससे काम ख़राब हो जाता है। लाइट बीम से अगर आपका बजट थोड़ा है तो आप लाइट बीम की तरफ जा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप एक फ्रीलांसर हो और आपका ऑनलाइन वर्क है तो आप इसको चूज़ मत करना, क्योंकि इसको अब मैं भी लिखवा कर पछता रहा हूँ। सो गाइस, ये थी हमारी एक वीडियो जो कि मैंने आपको बताया है कि लाइट बीम क्यों नहीं लगवानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।